आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, फहीम जी जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, एक बार उन्हें काम के सिलसिले से कलकत्ता जाना पड़ा। ट्रेन काफी देरी से चल रही थी, जिस वजह से वो मीटिंग के लिए तय समय पर नहीं पहुंच पाए। लिहाजा उन्होंने अपने बिजनेस की मीटिंग अगले दिन रखी। जब वह कलकत्ता पहुंचे तो रात हो चुकी थी। फिर उन्होंने रात बिताने के लिए पास के ही एक लॉज में कमरा बुक किया। लॉज बहुत पुराना लग रहा था, दीवारों की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। जब बहीम अपने कमरे में पहुंचा, जो कि सेकंड फ्लोर पर था, वो कमरा बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे देखकर मन में जो पहला शब्द आया वो था मनुष्य, क्योंकि कमरा बहुत ही उदास लग रहा था। कमरे में 2 दरवाजे और एक बालकनी और साथ ही एक खिड़की भी थी। खिड़की के साथ वाला जो दरवाजा था वो दक्षिण दिशा में था। गर्मियों का मौसम था और कमरे में जो सीलिंग फैन थी वो बहुत ही धीमी चल रही थी। वो सीलिंग फैन हवा देने से आवाज़ ज़्यादा कर रही थी। बहीम ने सोचा कि अब इस पंखे से तो कुछ नहीं होने वाला, इससे ज़्यादा तो बाहर हवा चल रही है, तो क्यों ना दरवाज़ा और खिड़की खोल दिया जाए। तभी बहीम दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी लॉज का मालिक आ गया और बहीम को रोकते हुए बोला, अरे अरे क्या कर रहे हो। बहीम उसकी तेज आवाज़ सुनकर एकदम से चौंक गया और फिर बोला, वो क्या है ना कि गर्मी लग रही थी, ऊपर से ये पंखा भी धीरे चल रहा है, इसलिए मैं ये दरवाज़ा और खिड़की खोल रहा था। तभी उस पे लॉज का मालिक बोला, अरे यहाँ पर चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम भी दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर कर सोते हैं, तो तुम भी भूल से दरवाज़ा खुला मत छोड़ देना। ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया। वहीम उसकी बात मान लेता है और खिड़की दरवाजे नहीं खोलता है। तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है, मगर वहीम को थकावट के बावजूद गर्मी के कारण नींद नहीं आ रही होती है। तभी उसे बाहर तेजी से हवा चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि दरवाज़ा और खिड़की खोलने पर ही मैं चैन से सो पाऊंगा। चोरों का क्या है, जब आएंगे तब देखा जाएगा। और वो यह सोचकर दरवाज़ा खिड़की खोल देता है और फिर वो सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद अचानक ही उस कमरे में बहुत तेज हवा चलने लगती है, मानो कि जैसे तूफान आ गया हो। तभी उसकी आंखें खुल जाती है। तभी उसने जब देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि 3 आदमी उसके साथ सफेद चादर ओढ़कर सोए हुए हैं। तभी बहीम उन तीनों से डरते डरते पूछता है, अरे तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए और यहाँ क्या कर रहे हो। मगर कोई जवाब नहीं मिलता। वो फिर पूछता है कि तुम लोग कौन हो। इतना कहने के बाद वो तीनों हवा में तैरने लगते हैं। बहीम ये सब कुछ देखकर पसीने से लथपथ हो जाता है और बेहद डर जाता है। लेकिन अचानक ही वो तीनों आदमी हवा में तैरते हुए गायब हो जाते हैं। बहीम उस डर से इतना भयभीत हो गया था कि वो चाहकर भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था और साथ ही उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। देखते ही देखते बहीम बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसने अपना बैग उठाया और सीधे ही लॉज के मालिक के पास पहुंचा और सारी बात बताई। इस पर लॉज के मालिक ने कहा कि भाई, मैंने तो पहले ही तुम्हें दरवाज़ा खोलने के लिए मना कहा था, लेकिन तुम माने ही नहीं। तभी बहीम ने लॉज के मालिक से कहा, आपने तो सिर्फ चोरों चक्कों की ही बात की थी, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही था। इस पर लॉज के मालिक ने बताया कि ये जो लॉज है वास्तु के हिसाब से गलत बना हुआ है और उस कमरे की खिड़की और दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर खुलते हैं, जिस ओर एक शमशान घाट है, जिस वजह से उस कमरे में ऐसी नेगेटिव एनर्जी आती रहती है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपका घर वास्तु के हिसाब से सही ना हो तो ऐसे घरों में समस्या आना आम बात होती है और नेगेटिव एनर्जी अपना कब्जा करना शुरू कर देती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी